Now we will discuss about the retirement of partners. देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में क्या है, जैसे हम लोग ने स्टार्ट में देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स है। तो देखेंगे मीनिंग क्या है। पहला देखो, व्हेन पार्टनर्स विश टू लीव द पार्टनरशिप फर्म इट इज कॉल्ड द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। देयर आर मैनी रीजंस है टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के लिए, जैसे ओल्ड एज है, नो इंटरेस्ट इन द बिजनेस है, कभी बिजनेस में लॉस होता है ना, बिजनेस नहीं चला पाते हैं, इसके कारण कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो पार्टनर रिटायर होता है तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद एग्रीमेंट चेंज हो जाएगी, पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएगी, उसके जो शेयरिंग थे वो चेंज हो जाएगी, उन लोगों को जो कमीशन प्रॉफिट जो भी रहता है उसका सब रेशो चेंज हो जाएगा, गुडविल चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दिखाएंगे, तो अकाउंटिंग में दिखाने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला हम लोग चेंजेस देखने वाले हैं। देखो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है एग्जैक्टली, क्योंकि जब रिटायर होता है ना पार्टनर्स, तो उसका देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स में से एक रिटायरमेंट पार्टनर कम हो जाता है। तो वहां पे देखो क्या बोला है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्टनर्स। सो नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस हो जाते हैं तो डेफिनेटली नेचुरली द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग पार्टनर जो है विल इंक्रीज, यानी जो बचे हुए पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट में एक पार्टनर चला गया, तीनों में से अगर एक पार्टनर चला जाता है तो ऑब्वियसली दो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, है ना, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स को शेयरिंग ज्यादा मिलता है। तो ये टाइम पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशो में भी अराइज इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वेज है तो देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे क्वेश्चन में। देखो, न्यू शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, इफ द पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है, ए बी सी पार्टनर्स है, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी देखो उनका कितना है, 3:2:1 है ना। उसमें से देखो सी रिटायर हो रहा है, तो अगर सी रिटायर होता है तो व्हाट विल बी द न्यू रेशो एंड गेन रेशो क्या रहेगा। देखो, हम लोग ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में गेन रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करने के, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम लोग ने क्या देखा था, सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो देखा था। उसमें एक पार्टनर आता था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, लेकिन रिटायरमेंट में एक पार्टनर चला जाएगा। तो एक पार्टनर चला जाएगा तो ऑब्वियसली न्यू रेशो क्या रहेगा, और एक पार्टनर चला जाता है तो बाकी के पार्टनर्स को गेन होता है, तो उधर गेन रेशो निकालना जरूरी है। देखो, न्यू एडमिशन में कैसे एक पार्टनर बढ़ जाता था तो बाकी के दो पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता था, लेकिन रिटायरमेंट में तीन पार्टनर में से एक पार्टनर चला गया तो जो दो पार्टनर है उन लोगों को गेन हो जाएगा वो पार्टनर्स का, जो एक रिटायर हो गया। तो हमेशा याद रखो रिटायरमेंट में गेन रेशो क्यों निकालने का, क्योंकि एक पार्टनर चला जाता है। चलो देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। द न्यू रेशो ऑफ पार्टनर्स विल बी क्या रहेगा, 3:2। क्यों, क्योंकि एक पार्टनर कैंसिल हो चुका है, यानी जो रेशो 3:2:1 था उसमें से सी का रेशो चला गया एक, तो बचा कितना, 3:2। तो ऑब्वियसली 3:2 में से पूरा रेशो मिलेगा ए और बी को, है ना। इट इज कैलकुलेटिंग द कैंसिलिंग करना पड़ेगा सी का रेशो, तो क्या रहेगा न्यू रेशो, 3:2 रहेगा। ओके, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे गेन रेशो। तो देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द गेन रेशो कैसे आता है। तो पहला देखेंगे फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेन रेशो है। ओके, तो गेन रेशो में देखो पहला देखेंगे न्यू रेशो क्या था। तो देखो, न्यू रेशो था 3:2, हम लोग ने कैलकुलेट किया है। ओके, तो इसमें न्यू रेशो में देखो ए का कितना शेयरिंग था, तो न्यू रेशो में ए का शेयरिंग था 3/5, क्योंकि 3:2 मतलब 3 + 2 5 होता है। बी का कितना आएगा 2/5। ओके, वैसे ओल्ड रेशो देखो हमारे पास 3:2:1 था, तो अभी इसमें ए का शेयर आ जाएगा कितना, तो ए का शेयर आ जाएगा 3/6, क्योंकि 3 + 2 + 1 6 होता है। तो बी का आ जाएगा 2/6, तो ये ओल्ड रेशो है। अभी ये ओल्ड रेशो से हम लोग क्या करेंगे, गेन रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे न्यू रेशो कितना दिया है ए का, तो ए का देखो न्यू रेशो है 3/5, माइनस करेंगे ओल्ड रेशो 3/6, सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 × 6/5 माइनस 3 × 5/6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 18/30 आ जाएगा, माइनस 15/30
30 आ जाएगा। तो ये बेस देखो इक्वल है 30-30 और 18 माइनस 15 करेंगे तो 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा, और अपॉन बेस इक्वल है तो 30, तो 3/30 आ जाएगा। देखो ये रेशो था कौन सा, गेन रेशो। हम लोग ने बेस इक्वल किया है और बेस इक्वल करके हम लोग ने गेन रेशो निकाला। अगर इसमें आपको डिफिकल्टीज आती है, अगर गेन रेशो कैलकुलेशन करने के बहुत सारे मेथड्स है, तो डोंट वरी, इसमें टेंशन मत लो। एक गेन रेशो अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो हमारे वेबिनार लेक्चर हर संडे होते हैं, तो वेबिनार लेक्चर्स में हम गेन रेशो प्रैक्टिकली यानी फिजिकली हम लोग बोर्ड पे निकाल के दे सकते हैं, और अदर और भी मेथड्स है कैलकुलेट करने के। तो आपको कुछ भी डाउट्स और क्वेरीज आती है कोई भी कैलकुलेशन में, या गेन रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, न्यू रेशो में, या गुडविल में, तो हमारे हर संडे में वेबिनार लेक्चर होते हैं। वहाँ पे हमारे प्रोफेसर है, जो अलग अलग प्रोफेसर है, या मैं खुद हूँ, तो हम लोग उधर आपके हर क्वेरीज सॉल्व करेंगे। आपको कुछ भी कैलकुलेशन में या कुछ भी क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं तो हर संडे के वेबिनार आप अटेंड करो। इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी और हर टॉपिक के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो देखेंगे अभी गेन रेशो आ गया है, जो बी का देखेंगे गेन रेशो क्या आता है। तो बी का फॉर्मूला तो आपको मालूम था क्या है। तो बी का रेशो देखो, ओल्ड न्यू रेशो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 2/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इंटू 6 आता है, तो 5 इंटू 6 आएगा, माइनस 2 इंटू 5 आएगा तो 6 इंटू 5 आएगा, इज इक्वल टू 6 टू जा कितना होता है 12, 30 बेस है, 10/30 आता है, 30 कॉमन है, 12 माइनस 10 हो जाएगा, बेस इक्वल है 30, तो आपका आएगा रेशो 2/30। सो गेन रेशो आ गया देखो 3/30 एंड 2/30, 30 गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको आ जाने वाला है गेन रेशो 3:2। सो एक गेन रेशो था जो ए और बी को बेनिफिट हो रहा है सी जाने के बाद। तो गेन रेशो में देखो कैसे कैलकुलेट किया, आ रही डिफिकल्टीज आती है तो हमारे वेबिनार लेक्चर अटेंड करो, इसमें और भी डिटेल में आपको मालूम हो जाएगी। ओके, अभी गेन रेशो निकाला है, अभी आगे देखेंगे हम लोग कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखो आप एक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब स्टेप्स देखेंगे, बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा गेन रेशो, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया है, गुडविल कैसे कैलकुलेट किया है, तो उसका बेनिफिट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जिसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का गुडविल, रिटायरमेंट का गुडविल कंपेयर करो, जिससे आपको कभी भी मिस्टेक नहीं हो जाएगी। थैंक यू। नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। देखो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में। तो पहला देखो, हमेशा हम लोग गुडविल क्या करते हैं, रेज करते हैं। गुडविल रेज की एंट्री कॉमन है हर रिटायरमेंट में। देखो व्हेन गुडविल रेज और वैल्यूड इन द बुक्स में, अगर बुक्स में हम लोग गुडविल निकालेंगे तो गुडविल की एंट्री क्या आती है, गुडविल रेज करते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट। हमेशा गुडविल रेज करते हैं तो गुडविल डेबिट आता है टू ऑल पार्टनर्स, क्योंकि इधर सब पार्टनर्स है इधर गुडविल में। ओके, तो ऑल पार्टनर्स आएंगे। हम लोग एडमिशन में देखो ओल्ड पार्टनर्स गुडविल रेज करते थे, लेकिन यहाँ पे तीनों पार्टनर्स है। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करने को बोल रहे, तो ऑल पार्टनर्स को गुडविल देना चाहिए। इसलिए रिटायरमेंट के केस में देखो ऑल पार्टनर्स आएगा और उसका फुल अमाउंट आएगा ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो क्योंकि तीनों के रेशियो है तो ओल्ड ही है। नया रेशियो कब आएगा, जब रिटायर होने के बाद। लेकिन बिफोर रिटायरमेंट के पहले हम लोग को गुडविल क्या करना पड़ता है, रेज करना पड़ता है। सबका शेयरिंग रेशियो देके गुडविल रेज करना पड़ता है, इसलिए ऑल पार्टनर्स आएगा। ओके, तो नेक्स्ट केस में देखेंगे केस बी। देखो अभी गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, यानी गुडविल रेज की एंट्री तो सेम ही रहेगी हमेशा, हम लोग ने लास्ट टाइम देखी थी वैसी। देखो गुडविल रेज की एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट है ना, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। गुडविल रेस की एंट्री कॉमन रहेगी हमेशा। देखो फुल अमाउंट है, ओल्ड रेशियोज है, लेकिन रिटर्न ऑफ भी करने कहते हैं, रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या आ जाएगी, क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल निकाल दो इसमें से। सो गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री आएगी। अभी गुडविल रिटर्न ऑफ कौन करेगा, रिटायरमेंट होने के बाद न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स कौन है, दो ये टू गुडविल अकाउंट्स। ओके,
देखो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स आए हैं टू गुडविल, क्योंकि गुडविल चला जाता है, रिटर्न ऑफ मतलब निकाल दो उसको, राइट अप करो। गुडविल जो रेज किया था उसको राइट अप करो। अगर गुडविल रेज किया है तो एक साइड में आएगा, राइट करेंगे तो दूसरे साइड में आएगा, इसलिए गुडविल देखो चला गया, लेकिन लेके जाने वाले कौन है? न्यू पार्टनर्स। जो अभी ए बी सी थे, ए बी सी में से सी चला गया तो ए और बी न्यू पार्टनर्स हो गए। ओके, तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्रीज है। बाद में देखेंगे नेक्स्ट केस सी। देखो सी केस में क्या होने वाला है, व्हेन गुडविल रेज है, गुडविल रेज की एंट्री तो हमेशा रहेगी, लेकिन इधर क्या करने को बोला है? रिटेन, यानी गुडविल क्या करने का है? रिटेन करने का है। रिटेन मतलब क्या? रखने का है। कितना एक्सटेंड तक? टू रिटेन रिटायर पार्टनर का शेयर रखने का है। तो हमेशा गुडविल रेज की एंट्री देखो क्या आने वाली है, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायर वाला पार्टनर, जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसका, क्योंकि उसका गुडविल ही शेयर करने को यहाँ पे बोला गया है, तो हमें इधर रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा और उसका ही गुडविल रेज करना पड़ेगा। पहले दो केस में देखो गुडविल पूरे फर्म का था, फर्म का गुडविल हम लोग रेज कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम लोग को खाली गुडविल क्या रेज करने का है? ओनली इन केस ऑफ रिटायरमेंट का शेयर, यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का शेयर निकालो और उसको ही रेज करो। ओके, तो जर्नल एंट्री देखो क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट। पहले दो केस में गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या था? ऑल पार्टनर्स था। इसमें देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायर आया जाएगा। ओके, तो एक केस था सी वाला। अभी देखेंगे केस नेक्स्ट है डी, व्हेन द गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स एंड रिटर्न ऑफ। देखो इस केस में भी देखो गुडविल रेज करने का है, तो गुडविल रेज का एंट्री तो कॉमन है, मालूम है ना, लेकिन इसमें देखो क्या पूछा है? टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, तो गुडविल रेज का एंट्री आ जाएगा। देखो क्या आएगा? सो गुडविल अकाउंट डेबिट, ओके, टू रिटायर्स पार्टनर्स कैपिटल शेयर्स आएगा, क्योंकि वो रिटायर पार्टनर्स के शेयर्स के बारे में पूछा आपको क्वेश्चन में। देखो रिटायर पार्टनर्स के शेयर्स के बारे में गुडविल रेज करने को बोलेंगे, तब रिटायर पार्टनर्स के शेयर्स के बारे में ही लिखो और उसका ही शेयर ले लो। ओके, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब मालूम हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली वो टाइम पे हम लोग वर्किंग नोट करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ओके, तो यहाँ पे देखो गुडविल उसका शेयर लेने का है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स। और अभी सेकंड बोला है उन्होंने कि रिटर्न ऑफ भी करो, यानी जो गुडविल रेज किया है वो निकाल दो। ओके, ये सब पार्टनर्स लोग का डिसीजन था, तो उसका एंट्री क्या आएगा? जब हम लोग गुडविल क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे तो जर्नल एंट्री पहला आएगा न्यू पार्टनर्स, जो बाद में कंटिन्यू है टू गुडविल। ओके, तो ये जो है एंट्री गुडविल रिटर्न ऑफ की, जहां पे गुडविल हम लोग ने रेज किया था, अभी गुडविल क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो गुडविल गोज आउट। ओके, निकालने वाले कौन रहेंगे? जो बचे हुए पार्टनर्स। देखो ये पूरे चार केस में देखो, अब प्रॉपरली देखो, पहला केस था गुडविल रेज का, तब सब पार्टनर्स थे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। बाद में बी केस में देखो गुडविल रेज था, सेम एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। लेकिन वो केस में देखो गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं तो गुडविल निकाल दो, और जब गुडविल निकाल रहा है आफ्टर एडमिटिंग आफ्टर रिटायरिंग द पार्टनर्स के बाद गुडविल निकालते हैं, तब कौन रहेगा पार्टनर? न्यू पार्टनर रहेंगे, जो कंटिन्यू पार्टनर रहते हैं ना वो रहते हैं। ओके, तो ये जनरेटिव सब याद में रखो, इतना डिफिकल्ट नहीं, खाली गुडविल रेज है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, और कुछ नहीं। और जब गुडविल रेज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग शेयर्स, यानी गुडविल जो रेज करते हैं शेयर्स ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर लेके, तब खाली रिटायरिंग पार्टनर्स का ही नाम ले लो और उसका ही शेयर रेज करो। बाकी इसमें कुछ जर्नल एंट्री नहीं है, खाली गुडविल रेज की एंट्री है, गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री है। ओके, आपको स्पेसिफाई किया रहेगा क्वेश्चन में कि गुडविल रेज करो ऑफ द फर्म, तो फर्म का यानी सबका गुडविल, और रिटायर पार्टनर्स का बोलेंगे तो रिटायर पार्टनर्स का ही गुडविल लेगी। ये सब जर्नल एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखो। अभी देखेंगे हम लोग रिटायर पार्टनर्स करते समय एग्जैक्टली क्या करने का है, सब स्टेप्स वापस रिपीट करते, देखो क्या क्या स्टेप्स है रिटायरिंग पार्टनर्स करते समय। तो देखो स्टेप्स कंसीडर व्हाइल रिटायरिंग द पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस। तो पहला स्टेप्स है फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको मालूम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट कैसे करते, तो गेन रेशो एंड न्यू रेशो फाइंड आउट करने का। ओके, जो एक पार्टनर चला जाता है तो न्यू रेशो क्या आता है, और वो न्यू पार्टनर चला जाता है उसका शेयर जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन को मिलेगा उसको बोलते हैं गेन रेशो। बाद में कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन देखो हम लोग ने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में देखा है गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही स्टेप सेम है, एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड्स। ओके, बाद में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो क्या है कैलकुलेट सी,
रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी जो हम लोग ने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में भी किया था, रिटायरमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन कैसे होते हैं, असेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, असेट्स कम होता है तो क्या होता है। ऑब्वियसली असेट बढ़ता है तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी कम होती है तो भी प्रॉफिट है, क्योंकि लायबिलिटी कम होती है तो हमें पैसा देना कम है, तो लायबिलिटी कम है यानी प्रॉफिट। लायबिलिटी बढ़ जाती है मतलब हम लोग को पैसा देने का है तो लॉस। असेट्स कम हो जाते हैं तो लॉस। ते रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी हम लोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ओके, बाद में हम लोग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। ये 4 स्टेप्स ही है इंपॉर्टेंट। शेयर ऑफ गुड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करो, गुडविल कैलकुलेट करो, बाद में असेट्स एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करो, देखो क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का पार्टनर्स में। तो ये स्टेप्स बहुत कॉमन है, हम लोग ने ये एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में भी देखे थे। और बाद में रिटायर पार्टनर्स का उसका शेयर दे दो, जो उसका शेयर है वो रिटायर पार्टनर्स को देने का, क्योंकि रिटायर पार्टनर चला जाता है तो उसका शेयर उसको देना है, आइदर लोन में ट्रांसफर करो, उसको कैश में दो, जो भी स्पेसिफाई किया रहेगा क्वेश्चन में कि क्या करने का, क्या वही करने का, और कुछ नहीं है। और 80% प्रोसेस देखो आप जाएंगे तो सेम आएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे, देखो आप वीडियो देखो सॉल्व करो, वीडियो देखो सॉल्व करो, इससे आपको एक स्टेप्स मालूम हो जाएगी, आप उसमें प्रैक्टिस कर करके एक स्टेप्स मालूम हो जाएगी कि इसमें 80% प्रोसेस सेम है। ओके, जो इंस्ट्रक्शन दिए वही फॉलो करो। तो देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 एक क्वेश्चन और सॉल्व भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।